मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है कुलुसियों उसका 3रा अध्याय उसकी 23 आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दी। कितनी अच्छी बात अजीजों, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। लेकिन आज हम इसके एकदम उल्टा करते हैं, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं होता, जिसको हम जानते नहीं, उसकी हम अगर कभी मदद करने का मौका मिलता है तो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जानते हैं उस व्यक्ति से हमारा कोई फायदा नहीं है, तो हम उसकी मदद क्यों करें। लेकिन जिससे हमारा फायदा होता है हम उसी की मदद करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ अपने वचन में कहते हैं कि जो कुछ तुम करो हमेशा ये समझ के करो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं मनुष्यों के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ कि एक राजा रहता है, तो वो एक दिन सोचता है कि क्यों ना मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरी प्रजा में ऐसे कौन से लोग हैं जो केवल मतलब के लिए दूसरों की सहायता और मदद करते हैं। तो राजा ने एक दिन रात में बड़ा सा पत्थर वो रास्ते में रख देता है और जब सुबह होती है तो अब देखता है कि जो जितने लोग वहां से आते जाते हैं किसी भी रास्ते से वो बड़ा पत्थर हटाया नहीं, बल्कि उसे कोई इधर फान के इधर उधर सेट करके वो अपने काम पर आगे बढ़ते गए। लेकिन जब इसी प्रकार शाम होती गई, लेकिन एक व्यक्ति ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की रास्ते से, कि उस पत्थर से दूसरों को कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन जब शाम होती है तो एक किसान वहां से गुजर रहा होता है, तो दूर से देखता है कि रास्ते में एक पत्थर रखा है, जिसके कारण बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो आगे बड़ी मुश्किल से आगे फान फून के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं इस पत्थर को हटा दूं तो दूसरों की मदद हो जाएगी। उसने निस्वार्थ अपने मन में ये भावना उसके मन में आई कि वो उस पत्थर को हटाए। वो उस पत्थर को हटाने लगता है। जब वो हटाता है पत्थर बहुत भारी होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, कोशिश करके वो पत्थर को हटा ही देता है। और जब वो पत्थर को हटाता है तो पत्थर के नीचे बहुत सारी अशरफियां रखी होती हैं और एक छोटा सा नोट लिखा होता है जिसमें लिखा होता है थैंक यू। तो इसी प्रकार हमें उस व्यक्ति के जीवन से शिक्षा मिलती है कि इसी प्रकार हमें निस्वार्थ लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे हम उसको जानते हो या ना जानते हो। लेकिन अपने मन में सिर्फ ये वचन को हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं, मनुष्यों के लिए नहीं। जिसका फल हमें परमेश्वर देगा, मनुष्य नहीं देगा। लेकिन आज अगर हम अपने जीवन में ये सोच कर आगे बढ़ेंगे कि हम उसकी मदद क्यों करें, हम तो उसको जानते नहीं, तो परमेश्वर, अगर हम विश्वासी हैं तो परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में जरूर ग्रहण करें और माने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। तो आशा करते हैं कि इस छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आज ही आप अपने जीवन में इस वचन को लागू कीजिए कि आप जो कुछ भी करें ये समझ के चलें कि हम किसी मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर के लिए करते हैं। गॉड ब्लेस यू।